आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो कल हमने पार्ट फर्स्ट डाला था क्लास 10th के लिए साइंस का। आज पार्ट 2 करते हैं। पार्ट नंबर 1 चल रहा था अपना, चैप्टर नंबर 1 कौन सा? रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कल वाली क्लास में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था। एक बार वापस बता देता हूँ कि कोई सा भी पार्ट पढ़ो साइंस में, पहले पार्ट का मीन्स आना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आप लिखूंगा नहीं, ओनली बोल रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या तत्व मिलकर लिख सकते हो। अभिकारक भी लिख सकते हो आप इसको। जो अपन ने कल देखा था आरएचएस में किस किस के नाम लिखे थे और एलएचएस इधर, अभिकारक, अभिकर्मक, क्रियाफल, सारे नाम लिख सकते हो। पहले एक नाम याद रखना आपको, किसी अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के अपन ने एक नोट डाला था कि रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो उसको वापस बदला नहीं जा सकता भौतिकारक या क्रियाकारक द्वारा। फिर एक नोट लिखा था, उसमें लिखा था रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं अपन तो उस चीज में रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। परंतु इसका एक अपवाद है, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ना, उसमें अपन वापस उसको उल्टा कर सकते हैं। जैसे अभिकारक है, अभिकारक को उत्पाद बना दिया, उत्पाद को वापस अभिकारक बना देंगे। ये चैप्टर खत्म होने के बाद वो 2-3 अभिक्रिया जो एक्स्ट्रा है 10th के अलावा, वो भी मैं करवाऊंगा आपको। तो इसके एग्जाम्पल देखे थे अपन ने, दूध का दही में बदलना, दूध का फटना, भोजन का पचना, भोजन का बनना, आटे का गूंथना, सेव का भूरा होना, ये सब देखे थे। और इसके अलावा क्या देखा था, 4 उसके वो देखे थे कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या क्या हो सकता है परिवर्तन। एक परिवर्तन था अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, और था गैस का उत्सर्जन या निष्कासन। ठीक है, अब हम पहले इसको देख लिया। हाँ, और एक चीज, कल शायद Mg वाली अभिक्रिया में Mg+O कर दिया था, O2 का, है ना। तो ये Mg+O, ये है कंकाली विधि, मतलब कंकाली समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए 2 और 2 यहाँ लगा देंगे, यानी Mg कितने हो गए, 2, O कितने हैं, 2, Mg भी 2, O 2। आगे जो लग रहा है वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा और जो नीचे लग रहा है वो ओनली 4 इससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ अगर मैं 2 लगा दूँ O2, तो ये ओनली O का है, Mg का नहीं। संतुलित समीकरण है ये, है ना। और वो जो कल किया था एक तरीके से उसको अपन बोल सकते हैं कंकाली समीकरण, कंकाली, है ना। अब उच्चारण में तो पता नहीं क्या आ रहा है, ये वाला कंकाली समीकरण, है ना। ये संतुलित है। एक क्लास में अपन शायद इसके बाद वाली क्लास में अपन इसको समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। पहले समीकरण को उठाते, संतुलित तो बाद की बात है, पहले लेते हैं समीकरण। समीकरण मैथ्स वाला नहीं है, समीकरण साइंस वाला है ना। रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हो उसको डायरेक्ट। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, एक होता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, समीकरण। एक चीज नोटिस करना है, इसको डायरेक्ट रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हो, इसके 2 पार्ट भी बना सकते हो, परंतु दोनों चीजें एक ही है। पहले ले लेते हैं अपन शब्द समीकरण को। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण किसे कहते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के विवरणों को शब्दों या शब्द के रूप में, शब्दों में लिखना। क्या करना, लिखना। रासायनिक अभिक्रिया के विवरणों, विवरणों का मतलब हो गया, एक तो हो जाएगा अभिकारक, एक हो जाएगा उत्पाद। कल मैंने दिखाया था आपको RHS बराबर LHS करना होता है, और इसके बाद अपन देख लेंगे समीकरण संतुलित करना होता है उसमें। ठीक है, लिखा होता है, एक नोट करके लिखना है ना, नोट करके लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की सबसे सरलतम विधि है। कौन सी विधि है?
ये जो विधि है कौन सी, शब्द समीकरण वाली है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, एग्जाम्पल लेते हैं, वही mg वाला ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होगा, जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको लिखते हैं अपन जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको जो अपन लिख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ तक अपन ने इसको लिखा है, हिंदी में लिख रहे हैं या शब्दों के रूप में लिख रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के विवरणों को शब्दों के रूप में लिखना, या शब्दों के रूप में लिखना, ठीक है, शब्दों के रूप में लिखना या शब्दों में लिखना। मैग्नीशियम, जहाँ मैग्नीशियम रिबन को जलाया, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। दोनों को शब्दों में लिखा, विवरणों का मतलब यही समझ सकते हो आपके, ये अभिकारक और उत्पाद के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये हुआ अपना कौन सा समीकरण, शब्द समीकरण। एक बार और बोलूं, रासायनिक अभिक्रिया के विवरणों को शब्दों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। नोट करके लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की सबसे सरलतम विधि कौन सी है, शब्द समीकरण विधि। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को, यानी जो मैग्नीशियम रिबन होती है, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, तो इसको रेगमार से रगड़ते हैं पहले, ताकि इस पे जो अशुद्धियाँ हो ना वो दूर हट जाती है, और फिर बिना रुकावट के ये आसानी से जलता है। और इसको चलो अगले में देखेंगे, रासायनिक समीकरण में देखते हैं। अब इसको साफ करते हैं। शब्द समीकरण हुआ, हाँ, दूसरा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ना, अपन लिख सकते हैं अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में शब्द समीकरण को, या शब्द समीकरण में प्रयुक्त अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीकों या सूत्र के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना, रासायनिक अभिक्रिया में शब्द समीकरण में प्रयुक्त अभिकारक एवं उत्पाद को उनके रासायनिक, यानी जो अभिक्रिया लिखी है अपन ने, जैसे मान लो मैग्नीशियम वाली लिखी, वो वापस लिख लेते हैं। आप ये नहीं लिखोगे ना डायरेक्ट, तो उसमें ये भी लिख सकते हो, किसी अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिखना, है ना। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अपन ने कहा कि ये अभिक्रिया है, परिभाषा पे जाओ, रासायनिक अभिक्रिया में शब्द समीकरण किसे कहते हैं, इनको शब्दों के रूप में लिखना। ठीक है, में प्रयुक्त अभिकारक क्या है, ये, और ये क्या था, अभिकारक एवं उत्पाद, ये हो गया उत्पाद, को प्रतीकों या सूत्रों के रूप में लिखना। Mg का प्रतीक होता है, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का O2, अभिक्रिया करके बनाएगा MgO,
ये हो गए कंकाली तंत्र वाली, वो जो कंकाली समीकरण है, इसको संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन, इसके आगे 2 लगा दे, इसको हटाओ यहाँ से, इसके आगे 2 लगा दिए, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए 2, Mg कितने हो गए 2, Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 कर दो, Mg 2 ऑक्सीजन 2, Mg 2 ऑक्सीजन 2। ये इसकी क्लास अलग से बनाऊंगा, नो टेंशन रहना कि भाई सर डायरेक्ट करा, इसको शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। यहाँ तो एक अपन गिन रहे हैं भाई, Mg 2 है, ऑक्सीजन 2 है, उसमें आपको गिनने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 1-2 मेथड सिखाऊंगा, बाकी में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसमें देखोगे आप। ठीक है, ये हो गया। इसको किसके रूप में लिख दिया अपन ने, प्रतीकों। अपन यहाँ चाहें तो इसको इसमें भी लिख प्रदर्शित, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्राप्त होगा सॉलिड होगा। इसमें 4 पर एक होता है सॉलिड यानी ठोस, चलो इनको लिखूं क्या, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, गैस और एक्यू यानी जो होता है ना अपने जलीय विलयन। एक्वा की एक बोतल भी आती है जलीय वाली, जलीय विलयन हो गया एक्वा, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भाई, क्लास की आदत पड़ी हुई है, दिक्कत हो तो। शब्द समीकरण हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। अब चलते हैं अपन एक बार LHS RHS बता देता हूँ आपको। वो ले लेते हैं अपन Mg वाला, Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 तो 2 कर दिया, या मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो 2 हो गया। इसको दोनों को मिला के अपन बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। और क्या बोल सकते हैं इसको, अभिकर्मक, अभिकर्मक। और क्या बोल सकते हैं इसको, LHS क्रियाकारक, क्रियाकारक। और क्या बोल सकते हैं इसको, वामपक्ष। ठीक है, इसके अभिकारक के नाम है विभिन्न। ये अभिकारक को अभिकर्मक भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है वो भी बोल सकते हैं, क्रियाकारक भी बोल सकते हैं, वामपक्ष भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, उत्पाद भी बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड भी बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड RHS। और इसको बोल सकते हैं दक्षिण पक्ष। और क्रियाफल, क्रियाकारक है, यहाँ क्रियाफल आ जाएगा, यानी जो क्रिया करने के बाद जो फल मिल रहा है ना, क्रियाफल। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों की अपन एक बार इनकी वो देख लें परिभाषा। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये लिख देते हैं। चलो, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद। चलिए इसके लेते हैं ना, अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं ना, अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, को अभिकारक कहते हैं। यहाँ नोट करके लिख सकते हो कि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो भी ये अभिकारक कहलाएगा, अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई तो भी इसका अस्तित्व रहेगा, अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी तो भी क्या रहेगा, इसका अस्तित्व रहेगा। अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी तब भी ये अस्तित्व में रहेगा। कौन रहेगा, अभिकारक। यानी कि अभिक्रिया, ये Mg ले लिया अपन ने, O2 जो भी है, इसके साथ जगह अपन ने CO2 भी ले सकते हैं, जैसे कार्बन प्लस O2। अगर उधर अभिक्रिया, ये अभिक्रिया यहाँ से कंप्लीट होगी, अगर उधर तक कंप्लीट नहीं हो रही तो भी ये तो चीज़ है ना अपने पास, परंतु ये चीज़ कब वो आएगी अपने पास, जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उत्पाद पे चलते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सहयोग या मिलना भी लिख सकते हो आप, के सहयोग से, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सहयोग से बनते हैं,
बनते हैं। यानी वे पदार्थ, जो ये पदार्थ बना अपने पास, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सहयोग से बनते हैं, ये पदार्थ कब बन रहा है? इन दोनों के सहयोग से। ये दोनों मिल रहे हैं तभी तो ये बन रहा है। यहाँ नोट करके और लगा सकते हो आप कि ये पदार्थ या ये उत्पाद अभिक्रिया के पूरा या संपन्न होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। दोनों की परिभाषा आ गई अपने पास। अब ये भी अपन लिख रहे हैं, ये पदार्थ अभिक्रिया के संपन्न होने पे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि MgO लिखा अपन ने, ये कब प्राप्त होगा? जब ये पूरी कंप्लीट अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया कैसे भी हो सकती है, इसको ताप दे दो, दाब दे दो, प्रकाश दे दो, उष्मा दे दो, पर अपने पास अभिक्रिया करवानी है। वो बाकी अपन पढ़ेंगे ना, तब तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन, उसमें बाद की बात है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये जब दोनों मिल रहे हैं या अभिक्रिया हो रही है, कंप्लीट होने के बाद अगर अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, तभी अपने पास क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। आधी अधूरी अभिक्रिया में नहीं होगा, है ना। आधी अधूरी अभिक्रिया रहेगी तो पता नहीं बना MgO रहे, बन क्या रहा है, नहीं होगा, है ना। यहाँ तक समझ आइए। अब अपन देखते हैं, इनको समीकरण के रूप में भी लिख लिया। ये भी देख लेना भाई। अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ये दोनों भाग ले रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी तब भी इनका क्या रहेगा? अस्तित्व। अगर Mg पड़ा है, O पड़ा है, MgO दोनों अलग अलग जगह पड़े हैं ना, तो भी ये तो है तो मौजूद ही ना। जब तक इनको नहीं मिलाएंगे तब तक ये नहीं बन पाएगा। वो लिखा अपन ने, वे पदार्थ अभिक्रिया के संपन्न होने पे, यानी ये जो पदार्थ मिल रहा है इनके संपन्न होने पे ही बनेगा। ठीक है, आगे चले, करें साफ इसको। अब लेते हैं अपन एक कि संतुलित करना, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अपन यहाँ बोल भी सकते हैं ना कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अभी अपन देख ले इसमें कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RH साइड, यानी इनके परमाणु है ना, कोई भी तत्व ले लो, उसके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? इधर की और इधर की बराबर होनी चाहिए। यानी अभिकारक और उत्पाद में जितने परमाणु है उनकी क्या होनी चाहिए? संख्या बराबर तत्वों की, है ना। जैसे इधर C2 ले लिया तो उधर भी C2 लेना चाहिए, C3 ले लिया तो उधर भी C3 लेना, O2 ले लिया, O2 लेना है। मतलब आगे पीछे हो सकता है ये, लेकिन संख्या कितनी होनी चाहिए? उनके परमाणुओं की बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये क्यों आवश्यक पड़ा अपने को कि इन दोनों की संख्या बराबर करनी पड़े। तो एक नियम आता है अपने पास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान क्वेश्चन बना लेना इसका, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। आगे लगा लेना पहले, तो क्यों आवश्यक है वो अपन लिख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, पूरा लिखो क्या, आगे आपको ऐड कर लेना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके आगे अपन चलेंगे। द्रव्यमान संरक्षण नियम के तहत द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान संरक्षण को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही निर्माण या इसको लिख सकते हो नहीं बनाया जा सकता। निर्माण न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही, अलग अलग है भाई, न और ही, है ना, न ही निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है? द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है जिसमें ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान को बनाया जा सकता है। इसलिए ये कह रहा है कि अभिक्रिया में अभिकारक
व उत्पाद के तत्वों के परमाणु लिख लो। उत्पाद के तत्वों के परमाणु को बराबर करने से अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर है। अभिकारक व उत्पाद का द्रव्यमान बराबर रहेगा। पूरी अभिक्रिया का भी लिख सकते हो आपके। पूरी अभिक्रिया का क्या रहेगा? द्रव्यमान बराबर। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित क्यों कर रहे हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम के तहत अपन कहते हैं द्रव्यमान का ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही बनाया जा सकता। अब अभिक्रिया में अपन ले ले LHS में इतना द्रव्यमान है तो अपने को यहाँ पे भी इतना ही द्रव्यमान करना है, चाहे उसमें परमाणुओं की संख्या अपन ऐड कर दे। कब ऐड करेंगे? संतुलित करने पर। जस्ट ये क्लास कंप्लीट करके एक क्लास नेक्स्ट या तो आज या कल आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना मैं सिखाऊंगा, है ना। परिभाषा हो जाएगी अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणु के बराबर करने से अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद का द्रव्यमान बराबर रहता है। यानी मान लो यहाँ मैंने लिख दिया Mg वाले, मान लो Mg प्लस O2, ये है इसका परमाणु O2 और Mg। अभिक्रिया करने के बाद अपने पास बन गया MgO और यहाँ 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो 2 लगा दिया। अब यहाँ पे भी Mg तो 2 हो गए, यहाँ Mg, ये लो क्या हो गई, ये अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अब इधर भी Mg कितने हैं? 2, इधर भी Mg कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितने? 1। यानी इधर का और इधर का द्रव्यमान बराबर है। पूरी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है नहीं लग रहा? अब एक चीज और नोट करके लिखनी है आपको यह लिखा दूं मैं, नोट, है ना। चलो इसको छोड़ो, या लिख लो हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है? जिस विधि द्वारा समीकरण या अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, संतुलित किया जाता है। यानी जिस विधि द्वारा अपन इसको संतुलित किया ना, जैसे MgO2 था, MgO इसके आगे 2 लगाए, इसके आगे 2 लगाए, जिस विधि द्वारा अपन लगा रहे हैं उसे क्या कहेंगे? हिट एंड ट्रायल विधि। अगर अपन इसको संतुलित नहीं कर रहे, जैसे मान लो इसको अपन ने हटा दिया यहाँ से और इसको भी यहाँ से हटा दिया, अभी ये कौन सी विधि समीकरण है? MgO यानी इसका और इसका बराबर नहीं है ना, तो ये कंकाली समीकरण है। कौन सा समीकरण है? कंकाली समीकरण। इसको कंप्लीट करने के बाद ये अपना वो समीकरण होगा। और किस विधि द्वारा कंप्लीट कर रहे हैं अपन? हिट एंड ट्रायल विधि। ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, हिट एंड ट्रायल विधि आया हुआ है क्वेश्चन। हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं या हिट एंड ट्रायल विधि क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली क्या है? विधि है, जिसे क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। कंकाली विधि, कंकाली विधि भी लिखोगे। जो कंकाली समीकरण में यही लिखना है कि जो समीकरण संतुलित ना हो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। और आगे मैं लिखवा दूंगा, पहले चले करे साहब इसको। अब एक पहले पार्ट में कितनी अभिक्रियाएं उनके नाम देख लेते हैं और उनकी ट्रिक देख लेते हैं। और भी कुछ छूट रहा हो तो कमेंट कर देना भाई कि सर ये रह गया, है ना। तो उसको अपन बाद में देख लेंगे पहले, या अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई। पहले पार्ट में कितनी रासायनिक अभिक्रिया उनको देखते हैं अपन। पहली रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ट्रिक के साथ याद करनी है इसको ना। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। तीसरी
विस्थापन अभिक्रिया। चौथे लिख लेते हैं द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, है ना, ये अभिक्रिया। पांचवी ले लेते हैं अपन अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। अगर ये दोनों एक साथ हो रही है तो उसे अपन कहेंगे रेडोक्साइड अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडोक्साइड अभिक्रिया कहेंगे, है ना। दो नाम और है इस पाठ में, वो भी देख लो। एक होता है संसारण, एक हो जाएगा विकृत गंधिता। एक नाम और है इस पाठ में, क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया है शायद वो। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण। उसको अपन बाद में देखेंगे। चलो इन पांच को याद करना है ना। यह लिख लें अवक्षेपण अभिक्रिया। छोड़ो, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, तीव्र और मंद अभिक्रिया करवाऊंगा, जैसे अपन अगले पार्ट में चलेंगे अमलसार वाले में, तो उसमें एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये पार्ट कंप्लीट होने पे एक 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे जिसमें जितनी भी एक्स्ट्रा आपकी अभिक्रियाएं हैं वो एक साथ ले लेंगे अपन। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या है, और रेडोक्साइड अभिक्रिया है, संसारण विकृत गंधिता क्या है। आपको कुछ याद नहीं करना, है ना। अब सोच रहे होंगे सर ये क्या करे, कुछ याद नहीं करना। आपको जो मैं अभी याद करवा रहा हूँ वो याद करना है कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी किसी की शादी करवाना। दो लवर थे, शादी करवा दी, शादी करवाना। संयोजन यानी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उनकी शादी हो गई, ठीक है। कुछ दिनों तक उनकी शादी चली और आपको पता है लव मैरिज कोर्ट मैरिज ज़्यादा दिन तक चलते नहीं है। घर में कलेश होएगा, क्या कलेश होने पे उनकी क्या हो गया? तलाक, है ना। पहले में शादी करवाए, दूसरे में तलाक कराए। विस्थापन अभिक्रिया में करेंगे अपन विस्थापन। अब जो लवर था उसका, वो शायद बॉस का फैन था, तो उसने दक्कोदेर बारह काट। राजस्थान में बॉस का खूब चल रहा है अभी, दक्कोदेर बारह काट डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में हो जाएगी नाते गई और नाते आई। और इसमें हो जाएगा अपचयन में औरत की कमी इसकी वर्दी, और दूसरे में हो जाएगा इसकी वर्दी और इसकी कमी, ठीक है। ये हो गया। और दो नाम और थे, वो भी यहाँ लिख दूँ मैं, चलो। एक होता है ऊष्मा शेपी, एक होता है ऊष्मा शोषी। आपको कुछ याद नहीं करना है इसमें, परिभाषा आपको बस ओनली नाम याद करने क्रम वाइज। पहले में था संयोजन, दूसरे में वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, या इसी को अपन अगर दोनों साथ हो गए तो रेडोक्साइड अभिक्रिया, ऊष्मा शेपी, ऊष्मा शोषी, संसारण और विकृत गंधिता। ये नाम आपको याद हो गए ना, समझ लो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो अपन ने कहा संयोजन अभिक्रिया में मान लो ए और बी है। कौन है ए और बी? क्या है? लवर, है ना। तो दोनों को ज़्यादा प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो इनकी क्या करवा दी? शादी करवा दी अपन ने। किसमें? संयोजन में शादी करवाई। थोड़े दिनों बाद इनका कलेश हुआ घर में, तो वियोजन अभिक्रिया द्वारा इनके क्या हो गया? तलाक, शादी, तलाक। विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ेंगे अपन के दक्कोदेर बारह काट, यानी अब इसको तलाक दे दिया, पति ने तलाक दे दिया, तो पत्नी को उस घर में थोड़ी रखता है। क्या कहेंगे? चल भाई उठा तेरे बोरी बिस्तर और निकल के चली गई। अब अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो अपन कहेंगे कि वो इस घर से, जैसे मान लो जिस घर में वो रह रही थी उस घर से तो निकल गई, क्या अपने मायके बैठी रहेगी क्या? तो वो क्या कहेगी? मैं अपनी जवानी क्यों खराब करूं, दूसरी जगह जाऊंगी क्या? तो वो कहाँ चली गई? नाते। राजस्थान में एक नाता प्रथा होती है, पहले पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ जाना या दूसरे व्यक्ति के साथ जाना, पति तो बाद में बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? नाते गई। वो नाते चली गई। अब वो नाते चले गए तो पिता, वो जो उसका हस्बैंड था, वो बेचारा वो थोड़ी कुंवारा रहेगा पूरी जिंदगी भर, तो उसने क्या किया? नाते दूसरे को ले आया, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक है
इसको यहाँ से ऐड कर सकते हो आप, ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी, इसको बाद में ऐड करेंगे। यहाँ तक चलो। अपचयन और उपचयन, मानो कि इस घर से जो जिस घर में वो था, ये पूरा एक ही घर है ना सॉरी, ये एक ही घर है कि इस घर में से औरत गई कहीं और गई तो सदस्य की कमी हो गई ना भाई। तलाक देके उसने कहा धक्को देर बाहर काट दो, तो उसने कहा कि चल निकल यहाँ से, तो उसके घर में तो क्या सदस्य की कमी हो गई। मान लो 5 मेंबर थे तो एक की कमी हो गई, पीछे 4 ही बच गए। अब किसी और घर में जा रही है, वो जो एच वाला घर है उस घर में जा रही है, वहां 5 है और वहां एक खुद और चले गई तो 6 हो गए ना। ठीक। अब यह कह रहा है कि जो उपचयन अभिक्रिया है ना, उसमें औरत की वृद्धि, यानी जब वो खुद औरत ला रहा है तो एक की वृद्धि होगी ना, 5 तो पहले थे, एक चली गई 4 रहे, फिर एक आ गई 5 वापस वृद्धि हो गई, और हाइड्रोजन की क्या हो गई कमी, यानी औरत किसी दूसरे घर से आ रही है। अब एक चीज देखना, अपचयन और उपचयन, यानी औरत जिस गांव में जा रही है और जिस गांव से उसे नाते आ रही है, जिस गांव में नाते गई और जिस गांव से नाते आई, वो गांव अगर एक ही है तो क्या कहलाएगा, रेड ऑक्साइड अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक ही अभिक्रिया में संपन्न हो, उसे क्या कहते हैं, रेड ऑक्साइड अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक आ गया। ऊष्मा सेपी ऊष्मा शोषी, लुगाई को कहा धक्को देर 12 काट, यानी खुद अकेला रह गया, तो अकेला रहेगा तो उसकी ऊष्मा में क्या होगी या ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि। क्या होगी, वृद्धि। यानी अकेला आदमी रहता है तो थोड़ा खुद को सहनसा भी समझता है, पर लुगाई आने के बाद सब खत्म, और इसमें ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। यानी जब औरत गई थी नाते तब वो अकेला रह गया तो उसकी ऊर्जा बढ़ गई, लेकिन ऊष्मा शोषी यानी सोचने वाली वापस वो नाते भी तो लाया लुगाई को, तो उसकी ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ह्रास। संसारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, संसारण कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कहें तो काठ लागबो, काठ लागबो कहवाय, लोहा का काठ लागबो, या संसारण की लैंग्वेज में कहें तो जंग लगना। ठीक है, लोहे पे जंग लगना। अब बेचारी पहले शादी कर रही लव मैरिज, तो डाइजो वाइजो तो कुछ मिलो नहीं, तो वापस क्या ले जाए, है ना। इसने कहा कि ले जाना है झगड़े में, तो ये लोहा पड़ा है जंग लगा हुआ, यानी लोहे पे जंग लगना। चांदी पड़ी हुई या काली पड़ी हुई, और पीतल पड़ी, पीतल या तांबा पड़ा है हरा, यानी इसमें अपन लिख सकते हैं संसारण को चांदी का काला पड़ना और पीतल का हरा, तांबे का हरा, और दूसरी चीज़ उसमें अपन लिख सकते हैं लोहे पे भूरे रंग की परत आना या जंग लगना। परिभाषा लिखेंगे तब एक बार और समझेंगे। विकृत गंधिता है, विकृत गंधिता में ये कह रहा है कि जो पहले शादी की थी ना इन्होंने लव मैरिज, तब इन्होंने वो बनाए थे टाइम पास, जो पॉपकॉर्न टाइप के टाइम पास आते हैं ना, वसायुक्त तेल में तल के बनाते हैं, वो बनाए थे इसने विकृत गंधिता के तहत, कि भाई अपनी शादी हो रही है टाइम पास बना ले। लेकिन ये जब तक दूसरी लेके आया था ना, बच गए थे कुछ, दूसरी वाली औरत लेके आया था, तब तक ये इसमें क्या हो गई, स्वाद में और गंध में परिवर्तन आने लग गया। इसने सोचा कि यही वापस खिला देते लोगों को, पर उसके स्वाद में परिवर्तन हो गया, यानी विकृत गंधिता क्या हो गई, स्वाद में परिवर्तन। अब इन सब की एक बार अपन परिभाषा एक एक करके करेंगे, इनके साथ जो अभिक्रिया होगी वो भी करेंगे। इसके बाद शायद मेरे को लग रहा है आपको एक बार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो पार्ट कंप्लीट होने के बाद सिखाएंगे, क्योंकि अगर अपन इनकी अभिक्रिया लिखेंगे ना, विस्थापन द्विविस्थापन की इनकी, तब अपने को संतुलन करने की क्या पड़ेगी, आवश्यकता। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।